दोस्तों, अगर आपने फ्लैट नंबर 213 का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, नहीं तो आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ नहीं आएगी। वैभव सनाया के मुंह पे पानी छिड़कते हुए बोलता है, सनाया सनाया। सनाया अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। वैभव सनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं कितना डर गया था मालूम है तुम्हें। वैभव ने पानी का गिलास हाथ में देते हुए पूछा, तुम किसी की ओर इशारा कर रही थी, ऐसा क्या देखा तुमने? सनाया ने थोड़ा पानी पिया और फिर सब वैभव को बता दिया कि पिछले 10 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। आज भी उसने वो औरत देखी थी वैभव के पास और जिसे देख के वो बेहोश हो गई। वैभव कुछ सोच में डूब गया। उसको वो बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, लेकिन सनाया को कुछ नहीं बताया। वो सनाया को और डराना नहीं चाहता था। वैभव बेड से खड़े होते हुए सनाया को बोला, देखो ज़्यादा मत सोचो, थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन ऑफिस में वैभव कुछ सोच में डूबा हुआ था। तभी रवि की नज़र उस पर पड़ती है। रवि वैभव का दोस्त था। वैसे तो वैभव को कंपनी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से उसने बहुत से दोस्त बना लिए थे। उनमें से एक था रवि। रवि और वैभव लंच साथ में ही करते थे, इसीलिए वो उसे लेने आया था। लंच करते करते भी उसका ध्यान सनाया की बातों पर ही था। रवि ने वैभव से पूछा, क्या हुआ वैभव, कुछ परेशानी है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। सुबह से कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ तो बात है। वैभव बता भी दो, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। अरे यार, कल सनाया अचानक बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसने कहा। वैभव ने सारी बात रवि को बता दी। रवि ने शांति से वैभव को समझाया, ये सब वहम है और कुछ नहीं, ज़्यादा मत सोचो। देखो तुम लोग अभी अभी यहाँ आए हो, नया शहर है, नए लोग हैं। स्ट्रेस और थकावट की वजह से उसे ऐसा आभास हो गया होगा। थोड़ा टाइम दो यार, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात उस बूढ़े आदमी की, तो हो सकता है वो मजाक कर रहा हो। जवाब में वैभव ने हाँ में सर हिला दिया। वो अभी भी रवि की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था और ये बात रवि भी जान चुका था। रवि ने हाथ पूछते हुए कहा, सुनो, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर आनंद, वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। वैभव ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि सनाया पागल है? रवि ने वैभव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जो पागल हो वही साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे भी लोग जाते हैं जो स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो या रातों को नींद ना आती हो। तुम उनसे मिल तो लो, मैं उनसे बात कर लूँगा। अच्छा, मैं सनाया को लेके वहाँ हो आऊँगा। शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। सनाया ने गुस्से से कहा, व्हाट नॉनसेंस, मैं कोई साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं आने वाली। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं? मैं कहीं नहीं आने वाली वैभव। वैभव ने सनाया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, देखो सनाया, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे भी तो हम इनकार नहीं कर सकते। मैं आज पूरा दिन परेशान था, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए चलो, सिर्फ एक बार। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो दोबारा नहीं जाएंगे। सनाया ने वैभव की ओर देखा। उसके चेहरे पे उसके लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सनाया ने हाँ में सर हिला दिया। ग्रेट, कल 3 बजे अपॉइंटमेंट है। ये कहकर वैभव बेडरूम में चला गया। दूसरे दिन शाम के 6 बजे वैभव ने एक टैक्सी बुक करवाई थी। कार अपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वैभव अपने फ़ोन में बिजी था। सनाया ने अपने साइड की विंड स्क्रीन नीचे की। दिसंबर की ठंडी प्राकृतिक हवा का झोंका सनाया के गालों को सहला रहे थे। थोड़ी देर के लिए सनाया सब कुछ भूल गई थी। उसने विंड स्क्रीन पूरी खोल दी और अपना चेहरा बाहर निकाल दिया। उसके खुले बाल मानो समुद्र की लहर की तरह लहरा रहे थे। तभी अचानक उसके चेहरे से छूकर कुछ गुजरा, कुछ रेशम के कपड़े जैसा, और उसमें बासी सड़े हुए मांस की बदबू। सनाया ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर वहाँ पर कुछ नहीं था। उसने अपना चेहरा अंदर किया और विंड स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन वो गंध अभी भी उसे आ रही थी। वैभव अभी भी अपने फ़ोन में ही बिजी था। वो कुछ बताए उससे पहले ही अचानक गाड़ी रुक गई। ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में से पीछे देखते हुए बोला,
सर निर्मल आर्किड आ गया। एक बड़ा कमरा जिसके बीच में एक बड़ा मुलायम सोफ़ा, उसके ठीक सामने एक बड़ी सी चेयर, बीच में एक बड़ा कांच का टेबल जिस पे कुछ किताबें और लिखने के लिए डायरी और पेन थी। कमरे की दीवार पे पॉजिटिव नोट्स वाली पेंटिंग्स थी। वैभव ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो डॉक्टर, मैं वैभव। डॉक्टर ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, मैं आप ही का वेट कर रहा था। रवि ने आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। सनाया ने सारी बात विस्तार से डॉक्टर आनंद को बता दी। देखो सनाया, इनमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है। भूत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है सनाया, हमारा दिमाग एक मेमोरी चिप जैसा है जो देखी हुई सारी बातों को स्टोर करती है। तुमने जो महसूस किया वो बस तुम्हारे दिमाग का छलावा है और कुछ नहीं। कभी कभी हम जो देखते हैं, पूरा दिन सोचते हैं, वही हमें रात को सपने में नज़र आता है। कभी कभी तो दिन में भी दिखाई देता है, जैसे तुम्हें वो लेडी दिखी वैभव के पास। ये सब होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन और अकेलेपन की वजह से। कोई हॉरर फिल्म देखी हो या नोवेल पढ़ी हो और फिर उसके बारे में सोचने लगी हो तो भी ये पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में एक छोटी सी आवाज़ से भी इंसान डर जाता है। तुम्हें इनसे बाहर आना होगा सनाया। पॉजिटिविटी लाओ। अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा होगा। वैभव ने डॉक्टर आनंद से पूछा, तो अब आगे क्या करना है? डॉक्टर ने मेडिसिन देते हुए कहा, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, पर मेरा मानना है कि अगर ये बुरे विचार करना छोड़ दे तो मेडिसिन की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर भी अगर मेडिसिन से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़े तो हम थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। रात के 3 बजे जलने की गंध की वजह से सनाया की आंखें खुल गई। अलमारी के पास 2 पीली आंखें थीं जो उसी को घूरे जा रही थी। वो डर गई। उसने रज़ाई से खुद को पूरी तरह से ढक लिया। थोड़ी देर बाद जब उसने रज़ाई हटाई तो वो औरत बिल्कुल उसके सर के पास बैठी थी और उसे ही घूरे जा रही थी। वो कुछ करती उससे पहले ही वो औरत उस पे चढ़ गई। औरत ने सनाया के दोनों हाथों को पकड़ लिया। सनाया चीखना चाहती थी, वैभव को जगाना चाहती थी, पर उसका पूरा शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। गंध की वजह से सनाया अपना होश खो रही थी। फिर वो औरत सनाया के पास आकर फुसफुसाई, दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। सनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह 7 बजे अलार्म की आवाज़ से सनाया की नींद टूटी। उसको रात को हुआ वो सब याद आया। वो वैभव को बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वैभव इसे दिमाग का वहम बताकर बात को टाल देगा, इसलिए वैभव को ना बताना ही बेहतर समझी। ऑफिस में वैभव को सनाया का ख्याल आया। उसने कॉल किया, लेकिन सनाया ने कॉल नहीं उठाया। वैभव ने सनाया को बहुत कॉल किए, सनाया ने कॉल नहीं उठाया। वैभव घबराया। वो तुरंत घर की ओर निकला। उसने चाबी से घर खोला। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र सनाया पर पड़ी। वो सतम रह गया। सनाया! वो चीखा और सनाया की ओर दौड़ा।